बोलो सचित संगले नभ तक गए हो तभी सुनाए कहत ओ सब काल वस तोर मैं रघुनायक शरण अबे जाऊं दे जनिकोर मोटो ने बुला ले। रावण ने विभीषण को तुरंत हत्या तो उसने कहा हे भाई राम तो सत्संकल्प प्रभु हैं तो तेरी सभा काल के वशीभूत है, इसलिए हे भाई मैं उसी प्रभु की शरण में जा रहा हूँ, मुझे कोई दोष मत देना। ऐसा कह करके सचियों सहित आकाश मार्ग से विभीषण जो है चल पड़ता है। तो उस वक्त रावण अपने दो दूत भेज देता है उनके पीछे पीछे और कहता है पता लगाओ कि वो विभीषण के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यही विधि करत प्रेम विचारा आयो सपदि सिंधु के पारा। इस तरह विभीषण जी मन में अनेक विचार करते हुए और प्रभु के ध्यान में दृढ़ श्रुति लगाए हुए सिंधु के पार आ जाते हैं। साईरा की कपिपति पे आए समाचार सब जाय सुनाए। जब बांधों ने देखा कि विभीषण लंका से कोई आदमी आए हैं तो उन्होंने उनको वहीं रखा और जाकर के भगवान से समाचार दिया कि लंकापति रावण का भाई विभीषण आपसे मिलना चाहता है। सुग्रीव सुनहु रघुराई आवा मिलन दसानन भाई। तब सुग्रीव ने कहा हे तो हो रावण का भाई विभीषण अपने कटक दल के पास आया हुआ है और आपसे मिलना चाहता है। कौन बोलो आगे तो बोलो। माया काम रूप के ही कारण आया। हे राम जी आपसे रावण का भाई विभीषण मिलने आया है। भेद मार लेन सट आवा राखिए बांधी मोई अस भावा। तब सुग्रीव ने कहा कि हो सकता है अपना भेद लेने के लिए आया हो, दुश्मन का आदमी है, हमें सावधान रहना चाहिए। राम जी सखा नीति तुमनी के विचारी मम प्रण शरणागत बेहारी। हे तात तुमने ठीक नीति विचारी है, परंतु मेरा प्रण है शरण में आए हुए का भय दूर करता हूँ। शरणागत को जे तजई निज अनित अनुमान ते नर पामर पाप में नहीं विलोकत हानि। हे तात जो अपना अनहित जान करके शरण में आए हुए को त्यागते हैं वे मनुष्य पाप में हैं और उनको तो देखने मात्र से भी बड़ा भारी पाप होता है। कोटि विप्र वदला गई जाओ आए शरण तजो नहीं ताओ। हे भाई यदि किसी को कोटि विप्रों का वध भी लगा होगा तो भी मैं शरण में आए हुए को नहीं त्यागूंगा। सन्मुख होई जीवे मोई जबे ही जन्म कोटि अगना सो तबे ही। हे भाई जब वह जीव मेरे सन्मुख होगा तो मैं कोटि कल्पों के पाप नाश करूंगा।
पापवंत कर से जैसे भाव भजन मोर तेरी भावन का। और पापियों का तो सहज स्वभाव है कि उन्हें मेरा भजन अच्छा नहीं लगता। जो पे दोस्त हृदय सोई मोरे तन मुख आवे की सोई। और यदि वह दुष्ट हृदय वाला होगा तो भी वह मेरे सन्मुख नहीं आएगा। निर्मल मन जन तो मोहि पावा मोहि कपट छल थी ऋण भावा। हे भाई, मुझे तो केवल निर्मल मन के मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मुझे छल कपट और छिद्र अच्छा नहीं लगता। वेद लेने पठवा दस तीसा तब उनका छुबे हानि कपीसा। हे भाई, यदि रावण ने भेद भी लेने भेजा होगा तो भी मुझे कोई हानि नहीं है। जग में सखानी सा सर देते लक्ष्मण नहीं निमिष में देते। और इस संसार में जितने भी निशाचर हैं, लक्ष्मण उनको एक ही बाण से मार सकते हैं। जो सभी ते आवा फिर नाई रखियो ताई प्राण की नाई। और यदि वह भय के कारण भी आया है तो भी मैं उसे अपने प्राण के समान रखूंगा। उबे भांति ले आवो हंसी के कृपा निधान जय कृपालु कही कपी चले अंगदारी हनुमान। हे तात, उन्हें दोनों ही प्रकार से ले आइए। ऐसा जब भगवान ने कहा तो अंगद हनुमान आदि उनको बड़े आदर सहित विभीषण को लेकर के प्रभु के पास आते हैं। आइए विभीषण जी, प्रभु प्रणाम। आयुष्मान रहो। विभीषण जी, नाथ दशानन करे में भ्राता निश्चर वंश जन्म तुर त्राता। हे नाथ, मैं रावण का छोटा भाई हूँ और मेरा जन्म निश्चर कुल में हुआ है। श्रवण सुयस सुनि आए हो प्रभु भंजन में भीर त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। हे भवसागर पार करने वाले प्रभु, मैं आपका यश सुनकर आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा बुझ विशाल गई हृदय लगावा। जब विभीषण जी ने ऐसे दीन वचन कहे तो भगवान ने उसको अपने हृदय से लगा लिया। राम जी, कहु लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार वास तुम्हारा। हे लंकेश, कहो कुशल तो हो, तुम्हारा वास बहुत ही कठोर है। खल मंडली बसे हो दिन राती सखा धर्म निभे के भांति। हे तात, दिन रात खलमंडली में निवास करते हो। हे सखा, तुम्हारा ये धर्म कैसे निभता है? विभीषण जी, अब पद देख कुशल रघुराया जो तुम कीन जानी जन दाया। हे नाथ, आपने मुझे दीन जानकर मुझ पर जो दया की तो मेरे सब वे आपके चरण कमल देखकर दूर हो गए। अब मैं कुशल मिटे भय भारे देख राम पद कमल तुम्हारे। हे प्रभु, अब मैं सब प्रकार से कुशल हूँ। मैंने अपने नेत्रों से आपके श्री चरणों के दर्शन जो किए। तुम कृपालु जा परे अनुकूला ताई ने व्याप त्रिविध भव शोला।
अनुकूल होते हैं उसे सारे संसार में कोई भय नहीं सता सकता। राम जी सुनु लंकेश सकल गुण तोरे ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। हे लंकेश, तुम में बहुत सारे गुण हैं, इसलिए तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। पद अम्बुज गई बारा हृदय समातन प्रेम अपारा। जब भगवान ने ऐसा कहा तो विभीषण बार बार भगवान के चरणों में शीश नवाते हैं। उनकी श्रद्धा का कोई पार नहीं है। सुनऊ देव सचराचर स्वामी प्रणपाल और अंतर्यामी। हे सारे चराचर जगत के स्वामी और मन की जानने वाले, और मेरी एक विनती सुनिए। उर्कछु प्रथम वास नाराई प्रभु पर प्रीत सरित शोभाई। हे प्रभु, अब तक मेरे हृदय में जो कुछ वासना थी वो आपके चरण रूपी नदी देख के दर्शन कर कर बह गई है। अब कृपालु निज भक्ति पावनी देव दया कर शंभु भवानी। हे कृपालु, अब तो अपनी पवित्र भक्ति जो शिव के मन को भी भाती है मुझे भी प्रदान कीजिए। राम जी एवं आस्तु कई प्रभु रणधीरा मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। हे तात, ऐसा ही हो। हे तात, समुद्र का जल ले आइए। यद्यपि सखा तो इच्छा नाई मम दर्शन अमोघ जगमाई। हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है परंतु जगत में मेरा दर्शन अमोघ है। अस कई राम तिलक ते सारा सुमन वृष्टि नव भया अपारा। ऐसा कह करके भगवान ने समुद्र के जल से विभीषण जी को तिलक किया। सुनु कपीस लंका पति वीरा के विधि उतरे जरद गंभीरा। हे तात, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारा ये पूरा कटक समुद्र के उस पार उतर जाए। विभीषण जी और आज से केस सुनाऊ रघुनायक कोटि सिंधु सो के तरसायक। और आज से लंका के राजा विभीषण होंगे। लंकेश सुनाऊ रघुनायक कोटि सिंधु सो के तरसायक। हे रघुनायक, आपका एक ही बाण सैकड़ों समुद्रों को सोख सकता है। यद्यपि तदपि नीति हस गाई विनय करे सागर पे जाई। हे प्रभु, फिर भी नीति यही कहती है एक बार समुद्र से विनय की जाए ताकि वह हमें मार्ग बताए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जल्दी कई उपाय विचार बिन प्रयास सागर तरही सकल भालु कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके ही कुल के हैं, यह अवश्य ही कोई उपाय बताएंगे। लक्ष्मण जी नाथ देव करे कवन भरोसा सो की सिंधु करे मन रोसा। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु, समुद्र तो जल जल है, इसका कोई भरोसा नहीं। आप बाण मार करके इसको सोख लीजिए। सुनत पियसी बोले रघुवीरा ऐसे करब धरऊ मन धीरा। हे तात, जल्दी से कोई उपाय कीजिए। प्रथम प्रणाम कीने प्रभु जाई बैठे सट पुनि दरब डसाई। पहले प्रभु ने जाकर के समुद्र को प्रणाम किया, फिर कुश का आसन बिछा करके भगवान रामादल के सहित वहां बैठ जाते हैं। जब विभीषण प्रभु पे आए पाछे रावण दूत पठाए। जब विभीषण रावण के दरबार से लंका को छोड़ करके आए तो उस वक्त रावण ने 2 दूत अपने उनके पीछे लगा दिए और कहा कि विभीषण के साथ क्या व्यवहार होता है, मुझे आकर खबर देना।
रिपु का दूत कपि निज जाना, ताई बांध कपि पति पे आना। जब बांधों ने उनको रिपु के दूत राक्षस जाना, उनको पहचान लिया, तो बांध करके सुग्रीव के पास आए। कैसो ग्रीव सुनाऊ सब वन चर, अंग भंग करि पटवाउनी कर। तब सुग्रीव ने कहा, हे बांधो, इनके नाक कान काट करके इनको नाक कान विहीन किया जाए। सुन सुग्रीव वचन कपिधाए, बांधी कटक कौ पास फिराए। फिर बांधों ने उनको बांधकर रावण दल के कटक के चारों तरफ उनको दौड़ाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जब बहुत प्रकार से बांधों ने उनको मारा, तो वो अति दीन स्वर में कहने लगे, जो हमारे हर नासा काना, ते कौशलाधीश कर आना। हे भाइयों, जो हमारे नाक कान काटेगा, उसको भगवान राम की शपथ है। सुन लक्ष्मण तेरी निकट बुलाई, दया लागी हत दीन छुड़ाई। तब लक्ष्मण जी ने दया करके उनको छुड़वा दिया और अपने पास बुलाया। लक्ष्मण जी रावण कर दीने यह पाती, लक्ष्मण वचन पांच कुल भाती। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे बांधो, हे राक्षस के दूतों, तुम ये रावण को मेरी पत्रिका देना और उनको कहना, ये कुलघाती, इसको ध्यान से पढ़। तुरत नारी लक्ष्मण पद माता, चला दूत वर्णन गुण गाथा। जब लक्ष्मण जी ने वो पत्रिका दी, तो प्रणाम करके और भगवान राम और लक्ष्मण के गुण गाते हुए वो चले लंका की तरफ।